एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें अभी तक सिर्फ कुछ % डेटा ही पब्लिक किया गया है। और सिर्फ इतने से फुटेज, फोटोज और इंफॉर्मेशन ने आपकी और मेरी, हम सबको बताया, इंसानियत और सिस्टम के उस घिनौने चेहरे को दिखा दिया है जिससे हमारी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा। जरा सोचिए, जिस दिन इसका पूरा डेटा बाहर आएगा, उस दिन दुनिया के सामने उन नामचीन, बड़े और फेमस लोगों की इमेज आपके मन में कैसी होगी, जिन्हें आप कहीं ना कहीं अपना आइडियल मानते हैं। आज मैं आपको 2 वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा जहां जाकर आप जेफरी एप्स्टीन, या कह लीजिए इंसानी रूप में एक शैतान, के मेल्स और इमेजेस देख सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा डेटा मास्क कर दिया है, सिंपल भाषा में हटा दिया है या ब्लैक बॉक्स से ढक दिया है। पहली साइट मेल्स की है और दूसरी फोटोज इन PDF फॉर्मेट में है। हॉरर एज आपको किसी तरह की एडवाइस नहीं देता, ना किसी प्रूफ या थ्योरी को सच बताता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी चीज को सच बताना और सही कहना खुद के नजरिए के कितना घातक हो सकता है। साइट्स पर आपको शुरू में आपको सब नॉर्मल लगेगा, आपको लगेगा इसमें इतना बड़ा क्या है, लोग इतना चढ़ा के क्यों बोल रहे हैं। मैं आपकी ये गलतफहमी यहीं दूर कर देता हूँ। कई लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट और पावरफुल लोग सिर्फ ब्लेम शिफ्ट करने के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो उन सब के बीच का भी हो और उनका हिस्सा भी, ताकि खुद की चमड़ी बचाई जा सके और सारा इल्जाम एक ही नाम पर डाल दिया जाए। सोचिए, अगर आपको पता चले कि जिस दुनिया में आप रहते हो वहाँ कई लोगों की सोच और नीयत जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो क्या आप फिर भी पूरी तरह किसी पर भरोसा कर पाओगे? सिर्फ मोटा पैसा और बड़ी हैसियत बना लेने से इंसान के अंदर का शैतान मरता नहीं, बल्कि और ज्यादा रेज से भर जाता है। जब किसी के पास पैसा और कनेक्शंस नहीं होते तो उसे कानून और लोगों का डर होता है, लेकिन जब पावर आ जाती है, पैसों की पावर, कनेक्शंस की पावर, तो कुछ लोग सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, वो खुद सिस्टम बन जाते हैं। और ऐसे लोग 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में होते हैं और कल्ट में और ग्रुप में होते हैं। आप जानते होंगे उसका नाम क्या है। मैं किसी बड़े इंसान का नाम और कल्ट की आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन एक ट्रायंगल में आई और सैटेनिक रिचुअल्स ग्रुप से आप समझ जाएंगे। इंटरनेट पर चल रही क्लेम्स और एलिगेशंस के मुताबिक एप्स्टीन के आइलैंड से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो दिमाग को हिला देती हैं, जैसे माइनर से जुड़ी घिनौनी एलिगेशंस, गलत काम समझो वो क्या काम है, और कुछ एक्सट्रीम रिचुअलिस्टिक र्यूमर्स जिन्हें सुनकर भी इंसान का मन कांप जाता है। ये भी कहा जाता है कि कुछ लोगों का इस्तेमाल किया गया जो जंग से भागे हुए थे, जो गरीबी और मजबूरी में जी रहे थे। उन्हें आइलैंड पर कच्ची उम्र में खिलौने से खेलने की उम्र में आइलैंड लाया गया। लेकिन ये सब क्लेम्स और रिपोर्ट्स हैं, और आप जानते हैं थ्योरी क्यों है ये सब, फाइनल सच नहीं। और अगर ये सब मुमकिन हुआ तो कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये सब सिस्टम के गलत इस्तेमाल के बिना पॉसिबल होता। सच ये है कि आप और हम जैसे लोग अक्सर सिस्टम के शिकार होते हैं, जबकि पावर रखने वाले सिस्टम को अपने हिसाब से